गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। हाँ जी। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने चाची सास के घर से। ये देवर देवरानी मेरे सत्यनारायण व्रत की कथा थी, तो वो सुन रहे थे, तो उसी में हम लोग सबको ही आए हुए थे। और आज सभी मतलब ये व्रत की जो पूर्णिमा थी ना, वो एक दिन पहले थी, पर स्नान दान जो पूर्णिमा था ना, वो आज है। तो ये लोग आज के दिन कथा रखे हैं, मैं तो एक दिन पहले ही कर ली थी। और यहाँ पे हम लोग व्रत में आए थे और कथा बहुत ही अच्छी सुनने को मिली थी। मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसी कथा, मतलब जो सुनाने वाले थे ना, बहुत ही म्यूज़िक के साथ सुना रहे थे, तो बहुत ही आनंद आ रहा था। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और यहाँ पे हम सभी बैठे हुए थे। और एक ख़ास बात, इस कथा में सिर्फ लेडीज़ ही दिखती हैं, मुझे पता नहीं क्यों। जेंट्स लोगों को तो लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। सिर्फ जिसके घर का मन्नत होता है वो एक जेंट्स होते हैं, जैसे मेरे देवर बैठे हुए हैं और एक पंडित जी। और हाँ, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ गया था, क्योंकि हस्बैंड जी गए हुए हैं बाहर। बाहर बोले तो अमरकंटक गए हुए हैं। तो उनका भी ब्लॉग एक छोटा सा है, वो ज़रूर डालूंगी, आप लोग देखिएगा। तो भगवान का जिस तरह से खाने को नहीं रोकते, खाना जब हमें भूख लगती है हम तुरंत खा लेते हैं, उसी तरह से भगवान द्वारा भजन रोकना नहीं चाहिए। बड़े गुने हरे मन महात्मा हरे नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम राय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम रायवे नमः स्वाहा। इतनी ज़्यादा ठंड थी और मैं तो स्वेटर शॉल सब पहन के गई थी। और ये लगेगी मेरी देवरानी हमारे घर में, मतलब हमारी चाची सास की छोटी बहू। इसको आग से, मतलब थोड़ा सा चेहरे पे वो आ रही थी ना झांस हवन की, तो वो ढक के रखी थी, तो बस वही मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे ननंद बैठी थी, ये सब मेरी नंदे हैं, आप लोगों से कई बार मिलवाई हूँ मैं। यहाँ पे सासू माँ बैठी थी और यहाँ पे चल रहा है हवन। और मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ वीडियो में, इसलिए मैंने इस तरह से लिया है वीडियो। और पूजा में ना थोड़ा उठ के वीडियो बनाना मुझे जम नहीं रहा था। वैसे बेटे से बोल रही थी मैं बार बार, वो बना दे रहा था। फिलहाल यहाँ पे हम लोग पूजा वूजा किए, उसके बाद
कहते हैं कथा होने के बाद ना भजन जरूर करना चाहिए। तो पंडित जी इतने बढ़िया थे कि वो कथा आरती हुई, उसके बाद वो खुद ही भजन करने लगे, तो सभी थोड़ी देर भजन भी कर लिए। अच्छी बात ये लगी मुझे, क्योंकि नॉर्मली कथा होती है, आरती होती है और पंडित जी अपने घर जाते हैं, बाकी सारे लोग भी अपने घर चले जाते हैं। फिर आप या तो अकेले भजन करो या तो फिर मत करो, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबको आरती वगैरह लिए और उसके बाद फिर चाय और कॉफ़ी हुआ, मतलब मैं कॉफ़ी पी थी और बाकी लोग चाय पिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आते ही हो गई थी संध्या बेला, हाँ बिल्कुल शाम हो गया था। तो मैं फिर अपना आके आरती करी और पूरे घर में दिया बत्ती करी। अब क्या था कि कपड़ा मैंने साफ़ ही पहना था, तो मुझे लगा चलो पूजा भी कर ही लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर कुछ और करूँगी। तो इस तरह से था। और यहाँ पे मैं और छोटू ही गए थे, बड़ा बेटा तो कोचिंग गया हुआ था, तो हम लोग जब आए तब तक वो भी आ गया था। और हस्बैंड जी तो अमरकंटक गए हुए हैं, तो 2 दिन के लिए वो उधर रहेंगे, 2 दिन हम लोग इधर रहेंगे, ऐसा है। तो फिलहाल यहाँ पे आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही स्पेशल सी थाली बना के दिखाऊंगी डिनर की, और विंटर स्पेशल थाली कहना चाहिए। और यहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा कर लूँगी, मतलब शाम के वक्त तुलसी जी के पास दिया ज़रूर जलाना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ भी जलाती हूँ और मंदिर में भी जला देती हूँ, इस तरह से है। और आज मैंने एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सा लड्डू भी बना के दिखाऊंगी। मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो, और यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में देख लोगे। तो जाने से पहले ना मैं घी बना के गई थी, और मेरा कुछ प्लान नहीं था लड्डू बनाने का, बस अचानक से ही मूड बन गया कि आज लड्डू बना लेते, क्योंकि आज ना इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। और हाँ, कुछ दिनों से ना मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, रीज़न बता देती हूँ। मैं जिस दिन लास्ट ब्लॉग डाली थी ना, उसके बाद मेरा जो गला था इतना दुख रहा था कि मैं मतलब बोल नहीं पा रही थी, तो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और अभी आज तो फ़िलहाल ठीक है, थोड़ा अभी भी दर्द है हल्का, सुबह सो के उठो तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और फिर वही नमक पानी हल्दी से गरारा करी, और गर्म पानी तो खैर मैं पहले से ही पी रही थी, मगर फिर भी पता नहीं कैसे गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ठीक से। वही ठंड की वजह से हुआ होगा, अचानक से ठंड। और मैं फ्रूट्स वगैरह भी खा ले रही थी सुबह उठ करके, मतलब सुबह उठ करके बोले तो नहाने के बाद जो नाश्ता रहता था वो मैं फ्रूट से ही कर रही थी, तो शायद ठंड की वजह से गले पे ही ज़्यादा असर हो गया। तो बस यहाँ पे चेंज कर ली हूँ मैं, क्योंकि साड़ी में फिर लड्डू वगैरह जैसे बनाओ ना तो फिर नहीं जमता है, बनाते नहीं बनता है कहना चाहिए। और घर के अंदर कम ठंड थी, इसलिए मैं बस हल्का जैकेट ही पहनी, और ये जैकेट मेरी मम्मी ने बनाया था। और मम्मी के हाथों की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो उन्होंने मेरे लिए बनाए थे, 1-2 स्वेटर हैं, एक ब्लाउज़ है। उनके आइटम ना मेरी मम्मी बहुत ही बनाती थी, तो मतलब उनकी यादें इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जब भी इनको पहनती हूँ तो लगता है कि हाँ मम्मी करीब में है, मेरे साथ में है, ऐसा है। और फिलहाल यहाँ पे घी मैं छान रही थी, और आई हूँ ना तो इतनी ठंड थी, मैं घी बना के गई थी, बोली कि आ करके छानूंगी, क्योंकि काफ़ी गर्म था। और आई हूँ तो सारा घी जम गया था, तो फिर से मैंने उसको गर्म किया और छान ली। और छानने के बाद जो बचता है ना, आप लोग उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कई लोग तो खुरचन बोलते हैं, और हमारी तरफ खखोरी बोलते हैं, और बहुत लोग तो मेवा भी बोलते हैं, मावा बोलते हैं, सॉरी। तो जो भी आप बोलते हो समझ जाइएगा। तो अगर घी नहीं डालना हो तो इससे भी मतलब बहुत अच्छा बन जाता है। वैसे इसको मेरे घर में मैं गुड़ डाल के या शक्कर डाल के देती हूँ ना, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, रोटी के साथ या ऐसे भी। मगर आज मेरा मूड कर गया कि चलो लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरे गले में दर्द हो ही रहा था आज के दिन। और आज ही के मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी। आप चाहो तो यहाँ पे जो सिंघाड़ा होता है ना, उसका भी आटे का बना सकते हो, अगर फलाहारी बनाना हो तो गेहूं के आटे को मैं बिल्कुल मतलब इसका जो वो निकलता है ना चोकर, वो नहीं निकालना है, उसके साथ ही इसको लेना है, ताकि काफ़ी अच्छे मतलब थोड़े मोटा आटा रहता है ना तो अच्छा बनता है। तो बढ़िया घी में मैंने उसको भून लिया है एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी ली थी, और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 3 चम्मच पिसा हुआ मेरे पास सौंठ पाउडर था वो लिया था मैंने। और काली मिर्च मैंने लिया है 1/4, मतलब 1/4, और 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर जैसे सभी को खाना है ना तो काफ़ी गर्म ना रहे तो वो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। फिर उनको मैंने भून के निकाल लिया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा मैं
घी में ही फ्राई कर दूँगी, क्योंकि जब आप इसको घी में फ्राई करते हैं ना तो स्वाद तो इसका बढ़ते ही है, साथ में ना लड्डुओं की सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। वैसे इसकी सेल्फ़ लाइफ क्या बढ़ाना, मैं तो अभी थोड़े से ही बना रही हूँ, तो ये तो मुझे लगता है 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास उन सभी को आप डाल लो, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, मखाने, नारियल, छुहाड़ा, मतलब जो भी है जितना भी चाहो उतना डाल सकते हो। कोई ऐसा इसमें ये नहीं है कि एक एक चम्मच ही डालना है। मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही डाली, और साथ में मैं डालूँगी इसमें गुड़ मिठास के लिए। आप यहाँ पे चाहो तो शक्कर का बूरा भी डाल सकते हो। और इस तरह से अच्छे से मिला के और इनके लड्डू बना लेंगे। और अगर आपके लड्डू ना बने ना तो इसमें आप घी भी मिला सकते हो, और सिर्फ घी से भी बन सकता है। मेरे पास था खखोरी, तो वो क्या ना थोड़ा सा क्रंची लगता है इसके साथ बनाओ, तो इसलिए मैंने इसको बनाई। ये सेकंड टाइम मैं बनाई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को। और इन लड्डुओं को ना आप बंद करके आराम से 1 से 2 महीने रख के खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 2 महीने क्या, मैं तो बोलती हूँ आप 6 महीने भी रख के खाओगे ना तो नहीं ख़राब होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये लड्डू बनते ही हैं। ठंडियों में बनेंगे और फरवरी मार्च तक चलते हैं, ऐसा रहता है। ये लड्डू आप सर्दियों में खाइए और बिल्कुल सुरक्षित रहिए। मतलब सर्दी वर्दी के में ना ये लड्डू बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद रहता है, हल्का सा हीट देता है बॉडी को, तो आप सर्दी से बच पाते हैं। और मैं खा के बताती हूँ कैसा बना। हमेशा की तरह बेस्ट। आप भी ज़रूर बनाना, ट्राई करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा बना है। चलो तब तक मैं सब समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये लड्डू, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और ठंडी में ही स्पेशली खाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो डिनर स्पेशल थाली जो थी ना, विंटर स्पेशल थाली, वो बना रही हूँ मैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस मैं अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छा बिल्कुल टाइट आटा तैयार की हूँ मैं यहाँ पे पानी से। और उसके बाद ना बड़ी बड़ी सी लोई लेके, जिस तरह से मैं ली हूँ, इन्हें हाथों से ही ना दबा दबा करके फैलाना है, बिल्कुल मतलब हथेलियों के या उंगलियों की हेल्प से जैसे भी बन जाए। तो ये लिट्टी ना मेरी दीदी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम बना के खिलाया था, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मगर वो बनाई थी चूल्हे पे, जो कंडे के चूल्हे होते हैं ना, उस पे बनाई थी उनके ससुराल में। जब मैं गई थी तब वो मुझे बना के खिलाई थी, जब मैं बहुत ही छोटी थी। तब से मुझे बहुत पसंद आता है, और सर्दियों में ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। और नॉर्मल रोटी से ना थोड़ी सी मोटी रहती है ये वाली रोटी, और इसे धीमी आंच पे सेकना होता है, और अलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेते हैं। चूल्हे पे तो सेकने से उसका स्वाद बिल्कुल कहना चाहिए 100 गुना बढ़ जाता है, बट हमारे पास तो अब गैस ही है, तो गैस पे ही बनाएंगे। इस पे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। और इस लिट्टी के साथ ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है चटनी। तो मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। लहसुन और मतलब 8-10 कलियाँ लहसुन की ले ली हूँ मैं, और आधा चम्मच नमक, और साथ में लूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहो ना तो इसमें भुनी हुई जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो भी डालिए, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उसका। इनको अच्छे से कूट लेंगे, और साथ के साथ मैं अपनी लिट्टी भी तैयार करते जा रही हूँ। और इस चटनी को कूटने के बाद इसमें रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सरसों तेल डालूँगी, क्योंकि इसके साथ हम लोग को उसी का स्वाद अच्छा लगता है, और कच्चा और सोनापन सा जो होता है ना, वो स्वाद रहता है। तो बस यहाँ पे चटनी फटाफट से बन गई है, और लिट्टी भी सारी मेरी बन गई है। और जो मेरा चूल्हा है ना, वो भी साफ़ मैं करूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी थाली सर्व करेंगे। तो थाली में है आज रोटी रहेगा, और मैंने ना इसी मोटी वाली रोटी से चूरमा के लड्डू भी बना लिए हैं। इसकी रेसिपी कई बार शेयर की, इसलिए नहीं करी आज। और यहाँ पे चूरमा का लड्डू, लहसुन की चटनी, और लिट्टी, और साथ में प्याज। और ये चटनी ना मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, हम तीनों ही खाने वाले, दोनों बच्चे और मैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी ये रेसिपी आप सभी को।